Hello everyone, welcome to DNC math classes. Today we will learn how to find the cube of a number using Vedic method. Basically, cube of a number is multiplying the number with itself 3 times. Generally, when it comes to two-digit numbers, it's quite difficult and time consuming rather than single-digit numbers. Here comes the Vedic method, अनुरूपेण. हम पहले भी इस मेथड में स्क्वायर निकाल चुके हैं. इस वीडियो में अनुरूपेण का यूज करके हम क्यूब निकालेंगे. चलिए 13 का क्यूब निकालते हैं. मतलब हमें 13 इंटू 13 का आंसर निकालना है और वो भी अनुरूपेण मेथड का यूज करके. सबसे पहले हमें आंसर को लिखने के लिए 4 कॉलम्स चाहिए. अब सबसे पहले कॉलम में फर्स्ट डिजिट का क्यूब लिखेंगे. 13 का फर्स्ट डिजिट है 1, सो यहाँ पे 1 का क्यूब 1 लिखेंगे और लास्ट कॉलम में लास्ट डिजिट का क्यूब लिखेंगे जो कि 3 का क्यूब 27 है. अब हमें फर्स्ट से लास्ट कॉलम तक 1:3 का रेशियो मेंटेन करना है क्योंकि हमारा जो नंबर है वो 13 है, तो इसीलिए हमें 1:3 का रेशियो मेंटेन करना है. इसका मतलब हर कलम का और उससे पहले वाले कलम का रेशियो 1:3 होना चाहिए. जैसे कि इन दोनों का रेशियो 1:3 होना चाहिए और इन दोनों का रेशियो भी 1:3 होना चाहिए. इन दोनों का भी हो जाएगा. ओके, तो अब देखते हैं. अगर 1:3 इन दोनों कॉलम का रेशियो 1:3 हुआ तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो होगा 3. उसी तरह अगर सेकेंड एंड थर्ड ये दोनों कॉलम में रेशियो 1:3 होगा तो यहाँ पे अगर ये 3 हुआ तो ये 9 होने पर ही ये 1:3 का रेशियो आएगा. तो हमने ये चारों कॉलम फिल कर दिए. स्टेप 1 खत्म है. स्टेप 2 भी खत्म हो गया. स्टेप 3 में क्या होगा ना, ये जो बीच वाले जो कलम है इन कलम में जो नंबर लिखे हुए हैं उसका डबल करना है. जैसे कि यहाँ पे 3 का डबल होगा 6 और 9 का डबल होगा 18. अब कॉलम्स कुछ ऐसे दिख रहे हैं. अब सब नंबर्स को कॉलम वाइज ऐड करना है और 2 डिजिट आने पर कैरी लेना है. 27 में 7 यहाँ पे लिखिए और 2 को कैरी लीजिए. 18 + 2 20 + 9 29. 9 को यहाँ पे लिखिए और 2 को कैरी लीजिए. 3 + 6 9 + 2 11. 11 में 1 इधर लिखिए और एक 1 यहाँ पे कैरी लीजिए. 1 + 1 2 है. तो यहाँ पे आपका निकल गया 13 का क्यूब 2197. ये हो गया 13 का क्यूब. दोस्तों ये देखो, बिना किसी टफ कैलकुलेशन के हमने 13 का क्यूब निकाल लिया. अगर आप ये मेथड अच्छे से समझ गए तो किसी भी नंबर का क्यूब आप जल्दी से निकाल सकते हो. अब इस मेथड को और प्रैक्टिस करने के लिए एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं जो कि है 24 का क्यूब. उसी तरह हमें 24 का क्यूब जो होता है, पहले हम 2 का क्यूब इधर लिखेंगे 8 और 4 का क्यूब लास्ट में लिखेंगे 64. अब रेशियो की बात आएगी तो पहले और दूसरे डिजिट का रेशियो हो जाएगा 2:4. इसको हम 1:2 भी बोल सकते हैं अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर ले तो. अब हमें हर कॉलम में 1:2 का रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा. तो अगर यहाँ पे 1:2 का रेशियो में मेंटेन करूंगा तो ये नंबर 16 हो जाएगा. फर्स्ट और सेकेंड कॉलम का काम खत्म. अब सेकेंड और थर्ड कॉलम में अगर मैं 1:2 का रेशियो मेंटेन करूंगा तो 16 2 यहाँ पे 32 हो जाएगा. पहले रो हमने लिख लिए. अब ये जो बीच वाले जो दो रो है यहाँ पे इनका डबल लिखना है. आपको पहले 13 का स्क्वायर 13 का क्यूब के बाद बताया था. 16 का डबल होता है 32 एंड 32 का डबल होता है 64. ओके, 64 में से यहाँ पे 4 लिखेंगे और 6 को कैरी लेंगे. 64 + 6 70. 70 + 32 102. ये जो 102 आया इसमें से 2 को लिखेंगे और 10 को यहाँ पे कैरी लेंगे. आई होप यू आर गेटिंग दिस. देन 16 + 32 48. 48 + 10 58. जो 58 हुआ 58 से 8 यहाँ पे लिखेंगे और 5 कैरी लेंगे. 5 + 8 हो जाएगा 13. ओके, अब 24 का क्यूब हो गया
1 3 8 2 4। चलिए और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। 82 का क्यूब, यहां पे पहले मैं आपको रेशियो बता देता हूं। 82 का क्यूब मतलब फर्स्ट और सेकेंड डिजिट का रेशियो हो जाएगा 4:2, सॉरी 8:2। 8:2 का मतलब 4:1, मतलब अगर पहला नंबर 4 गुना होगा तो दूसरा नंबर 1 गुना होगा। पहला अगर 4 पार्ट हुआ तो दूसरा नंबर 1 पार्ट होगा। तो देखिए पहले हम 8 का क्यूब इधर लिखेंगे और 2 का क्यूब इधर लिखेंगे। 8 का क्यूब है 512 एंड 2 का क्यूब है 8। अब हम 4:1 का रेशियो मेंटेन करेंगे। तो यहां पे अगर 4:1 का रेशियो मैं करूंगा तो अगर 4 गुना 512 है तो 1 गुना कितना होगा, 128 होगा। अब थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम में, इन दोनों में अगर 4:1 का रेशियो में मेंटेन करूंगा तो अगर 4 गुना 128 हुआ तो 1 गुना हो जाएगा 32। आई होप ऑल यू आर क्लियर। अब बीच वाले जो नंबर है, बीच वाले जो कॉलम में जो नंबर है उसका डबल हमें लिखना है। तो यहां पे 128 है, 128 का डबल होगा 256 और 32 का डबल होगा 64। अब इसको कॉलम वाइज ऐड कर लेंगे। 8 की जगह 8 लिख लेंगे। 32 प्लस 64 96, लेकिन यहां पे सिर्फ 6 लिखेंगे और 9 को यहां पे कैरी कर लेंगे। ओके 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 9 33, सॉरी 23। 23 से 3 इधर रखेंगे और 2 कैरी कर लेंगे। यहां पे तो और कुछ डिजिट लिखना नहीं है, तो बाकी सबको इसको ऐड करके हम कैरी ले लेंगे। इन सबको ऐड करके इधर कैरी ले लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 25 प्लस 12 37, 37 प्लस 2 39। सो 512 प्लस 39 ये कितना हो जाएगा, 551। 2 प्लस 9 11, 1 रखे 1 कैरी, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, 5 को 5। अब हमारा आंसर आ गया 551368। सो 82 का क्यूब होगा 551368। देखिए कितने बड़े बड़े कैलकुलेशन। आप 82 को 3 बार आपको मल्टीप्लाई करना होता। 82 को एक बार 82 से करो, फिर जो प्रोडक्ट निकला उसको 82 से करो। ओके यहां पे वैदिक मैथ कितना इजी आपका कैलकुलेशन को बना देता है। तो और एक लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। 46 का क्यूब। 46 का क्यूब में हम हर बार की तरह लेफ्ट साइड में 4 का क्यूब लिखेंगे और राइट साइड में 6 का क्यूब लिखेंगे। 4 का क्यूब होता है 64 एंड 6 का क्यूब होता है 216। अब इन दोनों की रेशियो की बात करेंगे। 4:6 जो रेशियो होता है वो 2:3 भी होता है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर ले तो। ओके तो यहां पे हमें अब रेशियो मेंटेन करना होगा 4:6 और 2:3, आप जो भी समझे। ओके बोथ आर करेक्ट। सो यहां पे अगर मैं 4:6 का रेशियो मेंटेन करूंगा तो 4 गुना जो है 64 है, 1 गुना 16 हो जाएगा और 6 टाइम्स 16 का 6 टाइम्स है 96। क्लियर। ओके देन अब 96 का और इस कॉलम का रेशियो हम बराबर करेंगे 2:3। आप यहां पे 4:6 भी ले सकते हैं, आपको जो इजी होगा। 4:6 और 2:3 जो भी इजी होगा, क्योंकि दोनों रेशियो बराबर है, एक दूसरे का सिंपलेस्ट फॉर्म है, जैसे कि फ्रैक्शन में सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो 96 अगर 2 पार्ट हुआ तो एक पार्ट होगा 48, 48 का 3 पार्ट होगा 144। अब बीच वाले जो कॉलम है यहां पे इसका डबल लिख के हमें ऐड करना है। 96 का डबल कितना होता है, 144 का डबल होता है 288 एंड 96 का डबल होता है 192। ओके अब इसको हम ऐड कर लेंगे। 216 में 6 यही रहेगा, 21 कैरी होके ऐड होगा। अब 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13, 3 यहां रह गया और जो बाकी बचा वो सब ऐड होके लेफ्ट साइड वाले कॉलम में जाएगा। 28 प्लस 14 प्लस 2। ओके 28 प्लस 14
42 प्लस 2 44, सॉरी 45, यहाँ पे और एक कैरी है 45, क्योंकि 4 प्लस 1 5 प्लस 8 13 हुआ था ना, तो यहाँ पे 3 था, यहाँ पे और एक 1 कैरी था। अब इन सबको ऐड कर लेने पर 45 आ रहा है। उस 45 को हम कैरी ले लेंगे इस कॉलम में 45। सो 45, 5 प्लस 6 11 प्लस 2 13, यहाँ पे 3 लिखो, 1 इधर लिखो। अब यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखना, तो बाकी जो बचा वो कैरी होगा, ये जो सब है ये कैरी होगा। 19 प्लस 1 20, 20 प्लस 9 29, 29 प्लस 4 33। सो यहाँ पे मैं 33 लिख दूंगा, ये हो जाएगा 97। ओके, अब हमें 46 का स्क्वायर मिल गया जो कि है 97336। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर ये ट्रिक आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही अमेजिंग वैदिक मैथ ट्रिक सीख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।